सुने थे ना, आजकल लखनऊ से मुंबई जा रही थी पुष्पक एक्सप्रेस, जो कि 22 जनवरी, उस दिन तारीख थी 22 जनवरी, और ठीक से 3 महीना भी नहीं बीता है। ठीक से 3 महीना भी नहीं हुआ है कि फिर दूसरा ट्रेन दुर्घटना हो गई, दुर्घटना का शिकार हो गई। ठीक से 3 महीना भी नहीं हुआ है। 22 जनवरी को लखनऊ से मुंबई जा रही थी पुष्पक एक्सप्रेस। देखा था ना कितना बड़ा हादसा हुआ था, और 3 महीना नहीं बीता फिर एक और लगातार हादसा हो गया। नमस्कार, मैं विकास कुमार। रेलवे विभाग में ठीक से 6 महीना भी नहीं बीत रहा है, 6 महीना भी नहीं बीत रहा है कि आप सुन रहे होंगे कि कहीं न कहीं फिर एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आज फिर एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उड़ीसा के कटक में बेंगलुरु कामाख्या एक्सप्रेस के 11 बोगी पटरी से उतर गए, और बहुत बड़ी गनीमत रही कि ट्रेन की जो रफ्तार थी वो थोड़ी कम थी। ट्रेन की जो रफ्तार थी वो थोड़ी कम थी, और नहीं तो जैसे 11 बोगी पटरी से उतर गए। ये उड़ीसा के कटक में हुआ है, उड़ीसा के कटक में हुआ है। अगर ट्रेन की रफ्तार थोड़ी ज़्यादा होती तो कितना बड़ा हादसा होता। अगर साफ साफ कहें तो रेलवे विभाग में 6 महीना भी ठीक से नहीं बीत रहा है। 6 महीना बीत रहा है ठीक से। रेलवे विभाग में ठीक से 6 महीना भी नहीं बीत रहा है कि तुरंत कहीं न कहीं ट्रेन या तो लड़ जा रही है, या पटरी से उतर जा रही है, या कुछ हो जा रहा है। कई तरह के रेलवे विभाग से इतना खबर आ रहा है ना, हमेशा साल भर में 3 गो 4 गो कई वो खबर है। अरे कितना खबर तो सरकार और लोग मीडिया वाले दबा दे रहे हैं जी। कितना खबर, मतलब भारत सरकार से संबंधित कई ऐसी बड़ी बड़ी खबरें हैं जो मीडिया वाले दबा दे रहे हैं। सरकार उस चीज़ को दबा दे रही है। हम ज़्यादा बोलेंगे तो हमको फांसी हो जाएगा। हाँ, हम लगेगा कि बहुत ज़्यादा बोलता है, ढेर मीडिया वाला बनल है, पहले इसी को लटका। कुछ भी कर सकती है सरकार भैया, सरकार कुछ भी कर सकती है। आज के 20 साल पहले वाला सरकार नहीं है। ये नया भारत और नया भारत महान वाला सरकार है। कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। बेंगलुरु कामाख्या सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है, जो कि आज बेंगलुरु से सुबह 8:58 पे चली थी। कल सुबह 8:58 पे चली थी, और तीसरे दिन 1:45 यानी 2 बजे लगभग दोपहर में ये ट्रेन गुवाहाटी के कामाख्या स्टेशन अपनी लास्ट स्टॉपेज तक पहुंचती है। लेकिन बीच रास्ते में ही उड़ीसा के कटक में बेंगलुरु कामाख्या सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर है 12551 12551। इसके 11 एसी कोच और स्लीपर कोच तो कम है। सोच लीजिए भैया, जो ट्रेन से सफ़र करते हैं जरा सोच लीजिएगा, 11 एसी कोच, खाली एसी बोगी है, उतर गए पटरी से। इस हादसे में जैसी सूचना आ रही है कि एक आदमी इस हादसे का शिकार हुए हैं, ऐसी सूचना आ रही है। अब तो हम जगह पर वहाँ जाकर खड़ा होकर देखे तो नहीं है, जो जानकारी आ रहा है हम उसको बता रहे हैं। तो एक है कि एक पर 00 है कि एक पर 000 है, लेकिन यहाँ 0 की बात नहीं हो रही है। सरकार के द्वारा बताया गया है, विभाग के द्वारा बताया गया है कि एक व्यक्ति जो है पैसेंजर इस हादसे का शिकार हुए हैं। ये सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, हम तो उस चीज़ को बता रहे हैं। ये सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं कि एक पर कोई भी 0 नहीं है, खाली एक व्यक्ति इस हादसे का शिकार हुआ है। यह हादसा सुबह ठीक 11:54 हो रहे थे कि एक मंगोली पैसेंजर हॉल्ट स्टेशन है। एक मंगोली हॉल्ट है, छोटा मोटा स्टेशन, जहाँ पे कि एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं होता है। वहाँ पर एक आध दूगो पैसेंजर सुबह शाम रुकती है। और उसी जगह एक रेलवे स्टेशन है निर्गुंडी, यानी निर्गुंडी और मंगोली रेलवे स्टेशन के पास बेंगलुरु कामाख्या एक्सप्रेस के 11 बोगी पटरी से उतर गई। हालांकि रफ्तार थोड़ी कम थी तो दुर्घटना थोड़ी कम हुआ, लेकिन रफ्तार अगर कहीं ज़्यादा होती तो पता नहीं कितना बड़ा दुर्घटना होता। ठीक से 6 महीना नहीं बीत रहा है। खासकर रेलवे विभाग में अधिकारी लोग बता रहे हैं कि इसके वजह से, इस दुर्घटना की वजह से कुछ ट्रेनों को
कुछ ट्रेनों का रूट जो है ना उसे डाइवर्ट कर दिया गया है, उसे चलाया जा रहा है, लेकिन रूट बदल कर चलाया जा रहा है। हालांकि अब जो है ना रेलवे विभाग में रूट बदल कर ट्रेनों को चलाने का जो तरीका है ना वो बिल्कुल नया तरीका हो गया, ये आम चीज़ हो गया। कब कहाँ कौन सा दुर्घटनाग्रस्त कौन सा दुर्घटना हो जाएगा और कौन ट्रेन कने जा रही है और कैसे उसको मोड़ के कने सरकार चला देगी, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, ना हमारे पास है ना सरकारें के पास है। सिचुएशन के हिसाब से ऐसा हो रहा है। ये दुर्घटना हावड़ा चेन्नई डाउन लाइन पर हुई है और ये जो लाइन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, काफ़ी महत्वपूर्ण रूट है। इस रूट पे कई हाई फाई ट्रेनें चला करती हैं, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, देश की हाई फाई ट्रेनें इस रूट पे चला करती हैं और उसी रूट पे ये दुर्घटना हुई है। फिलहाल आवागमन शुरू करने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑफलाइन को शुरू कर दिया गया है, ऑफलाइन से ट्रेनें जा रही हैं आ रही हैं, डाउन लाइन को ठीक किया जा रहा है। जब डाउन लाइन ठीक हो जाएगा तो मालूम पड़ेगा कि ऑफलाइन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई था। रेलवे विभाग में स्टाफ बहुत कम है। आज के 10 साल पहले जानते हैं कितना भर्ती निकलता था रेलवे में? 2 लाख 1.5 लाख ऐसे पद निकलते थे, ऐसे भर्ती निकलता था। जो पुराना स्टाफ है ना, जो कि बूढ़े हो चुके हैं, उनके साल 6 महीना में उनके रिटायरमेंट है, वो बेचारे कितना काम करेंगे रेलवे में, कितना नट बोल्ट कसेंगे, कितना उनमें ताकत है, कितना एनर्जी है कि नट बोल्ट को कस देंगे। सरकार वैकेंसी निकाल नहीं रही है, भर्ती हो नहीं रहा है, स्टाफ की कमी है। ठीक से 6 महीना नहीं बीत रहा है कि कहीं न कहीं ट्रेन भिड़ जा रही है, कहीं टकरा जा रही है, कहीं उतर जा रही है, कहीं चलते चलते पलट जा रही है। और ट्रेन के साथ जो हादसा हो रहे हैं ना दिन प्रतिदिन, 2 महीना 3 महीना ठीक से नहीं बीत रहा है, ठीक से 3 महीना भी नहीं बीत रहा है। 22 जनवरी को पुष्पक एक्सप्रेस के साथ हादसा हुआ था, 3 महीना नहीं बीता। देखिए कामाख्या एक्सप्रेस 11 बोगी वो तो सरकार के द्वारा जो बताया जा रहा है वो चीज़ है, किताबी भाषा वाला बात बता रहे हैं। अब वह जाकर बताने लगेंगे ना तो फांसी हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना, फांसी हो जाएगा डायरेक्ट। नमस्कार, मैं विकास कुमार।